हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे गणित कक्षा 9 की जो एनसीईआरटी प्रश्नावली 8.2 है, इसके प्रश्न 7 का सॉल्यूशन। तो पहले इस प्रश्न को समझ लेते हैं, फिर बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की। तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया हमसे। यहाँ पर कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। मतलब एक त्रिभुज है जिसमें कोण C कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो पहले इतनी फिगर बना लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया, ठीक है। इसका नाम क्या है, ABC। लेकिन यहाँ पर जो मैंने 90 बनाया है, तो 90 पे क्या आएगा, नाम लिखते वक्त आप याद रखना कि C समकोण है। मतलब जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे C आएगा। बाकी आप AB इन दोनों में से कहीं भी लिख दो, लेकिन C यहीं लिखोगे, ठीक है। तो ये मान लो A है, ये B है। तो यहाँ पे देखो ABC एक त्रिभुज का C समकोण हो गया। आगे क्या बोला गया है, कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। कहाँ से खींची गई है, AB के मध्य बिंदु M। तो AB ये रहा कर्ण, इसका मध्य बिंदु है, इसके मध्य बिंदु का नाम है M। M से होकर एक रेखा खींची जाती है जो BC के समांतर है। तो देखो ये रही BC, इसके समांतर एक रेखा खींचनी है, M से जानी चाहिए। तो यानी कि ये देखो M से एक रेखा खींची, ठीक है, M से जा रही है जो BC के समांतर है। ये AC को प्रतिच्छेद कर रही है, जहां पे प्रतिच्छेद कर रही है AC को, उस बिंदु का नाम इन्होंने D बताया, यानी कि AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। तो AC को इसने यहाँ पे प्रतिच्छेद किया, इसी बिंदु का नाम है D, ठीक है। अब हमें तीन चीजें दर्शानी है, ठीक है। हमसे बोला गया दर्शाइए कि पहला D भुजा AC का मध्य बिंदु। तो पहले ये दिखाना है कि जो D है वो इस AC का मध्य बिंदु है, ठीक है भाई, पहली चीज। दूसरी चीज हमें दिखानी है MD AC के लंबवत है, ठीक है ना। जो MD है यानी कि ये AC के साथ लंब बनाता है, मतलब ये 90 बनाता है, इधर भी इधर भी, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि CM बराबर MA है और ये AB के आधे हैं, ठीक है। तीसरी चीज हमें दिखानी है कि जो CM है, CM मतलब देखो इसको जोड़ोगे तब CM मिलेगा, ठीक है। तो जो ये CM है ये बराबर MA है और ये दोनों ही इस AB के आधे हैं। तो चलो पहले भी इनको हटा देते हैं, पहले हम बात करते हैं कि हम पहला भाग कैसे दिखाएंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, हमें क्या दिया है और हमें क्या सिद्ध करना है। तो पहले मैं वो लिख देता हूं यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। तो मैंने दिया में लिख दिया कि भाई हमें कोण C जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ है, M जो है वो AB का मध्य बिंदु दिया हुआ है और MD जो है BC के समांतर है, MD BC के समांतर है। इसके बाद हमें क्या लिखना होता है, इसके बाद हमें लिखना होता है हमें क्या सिद्ध करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सिद्ध करना है। देखो सिद्ध करना में लिख नहीं रहा, आप ये तीनों लाइनें छाप देना, पहली दूसरी तीसरी, ठीक है ना। पहली यहाँ पे लिख देना, दूसरी और ये तीसरी, मतलब जो तीन हिस्से हैं सिद्ध करने वो आप ऐसे लिख लेना। अब देखो हमें जो सिद्ध करना है उसकी बात करते हैं पहले हिस्से से। जो पहला हिस्सा है इसमें D भुजा AC का मध्य बिंदु है, ऐसा दर्शाना है, D को AC का मध्य बिंदु। तो यहाँ से करते हैं, वहाँ जगह नहीं है तो, ठीक है। D देखो डायरेक्ट कैसे सिद्ध हो जाएगा, बहुत आसान है। मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम याद करो, जो मैंने आपको प्रमेय पढ़ाई थी कि अगर अपने पास कोई एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज की किसी एक भुजा का मध्य बिंदु हमें पता हो, जैसे कि AB का मध्य बिंदु M है, हमें पता है। इस मध्य बिंदु से हम दूसरी भुजा के समांतर, यानी कि जैसे BC के समांतर अगर कोई लाइन खींचें तो ये तीसरी भुजा को समद्विभाजित कर देगा, यानी कि तीसरी भुजा को जहां पर भी काटेगा वो भी मध्य बिंदु ही होगा, ठीक है ना। तो बस यही प्रमेय हमें यहाँ पे सीधा सीधा लगा देनी है, काम बन जाएगा। कैसे करेंगे, देखो मैंने यहाँ पे लिखा त्रिभुज ABC में, ठीक है, M जो है M वो AB का मध्य बिंदु है, MAB का मध्य बिंदु है। साथ ही साथ जो MD है वो समांतर है BC के, ठीक है। ये दोनों चीजें हमें दी हुई है, तो हम यहाँ लिख देंगे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों से हमें ये पता लग रहा है कि ये इम्प्लाई हो रहा है कि भैया जो D है, D भी AC का मध्य बिंदु होगा, क्योंकि हमने मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम में क्या पढ़ा था कि ये इसको भी समद्विभाजित करेगी। समद्विभाजित मतलब ये बीचों बीच होगा, पॉइंट D, ठीक है। हम यहाँ लिख देंगे कारण क्या है, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम,
यानी कि प्रमेय 8.10 जो है आपकी किताब में, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। समझ में आ गया। तो डी भी मध्य बिंदु हो गया। अब आप याद रखना, डी भी मध्य बिंदु हो चुका है, एम भी मध्य बिंदु हो चुका है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात अब बात करते हैं कि क्या सिद्ध करनी थी। सेकंड पॉइंट में हमें सिद्ध करना है एम डी लंब है ए सी पे। ठीक है, यानी कि जो ये एम डी है ये ए सी यानी इस पे लंब है, मतलब ये कोण 90 है, ये भी 90, किसी एक को 90 दिखा दो, काम बन जाएगा। ठीक है ना, एक 90 होगा, दूसरा 90 होगा, दोनों नहीं दिखाने होते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चलो इसको मैं मान लेता हूँ कोण 1। इसको मैं क्या मान लेता हूँ, कोण 1। मैं यहाँ पे बोलूँगा, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि भाई जो डी एम है वो समांतर है बी सी के। इसका मतलब क्या हुआ कि कोण 1 जमा कोण सी बराबर होगा 180। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण। ठीक है, जिसको समझ में ना आया वो समझा देता हूँ। देखो मैंने ऐसा क्यों किया, ध्यान से देखना। देखो भाई, ये जो है, ठीक है, इसको थोड़ा और मोटे पेन से दिखाते हैं। ये जो है ये इसके समांतर है, तो ये समझ लो एक तिर्यक रेखा जैसा काम कर रहा है। तो तिर्यक समांतर रेखा है, तिर्यक रेखा, ये उसके एक ही ओर बने अंतःकोणों को जोड़ के कितना आता है, 180 आता है। तो इसीलिए कोण 1 और ये कोण सी कितना हो जाएगा, 180 जोड़ के। ठीक है ना, और कोण सी तो हमें पता है कि भाई कोण सी जो है ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो कोण सी की जगह 90 लिख दिया, प्लस में कोण 1 बराबर है 180 डिग्री। तो कोण 1 यहाँ से कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस गया तो 90 माइनस करोगे 90 बचेगा। ठीक है ना, तो 180 माइनस 90 90। ठीक है, जैसे ही इतना हुआ हम क्या कह सकते हैं कि अगर ये कोण 1 90 आ गया तो मतलब जो एम डी है ये लंब है किसके ऊपर, ए सी के ऊपर। ठीक है, तो दूसरा हिस्सा भी हो गया। अब तीसरे हिस्से की बात कर लेते हैं। चलो तीसरे हिस्से में क्या सिद्ध करना है, सी एम बराबर एम ए है। देखो यहाँ पे सी एम मतलब इसको आप जोड़ना पड़ेगा, बराबर एम ए है, और ये दोनों ए बी के आधे हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे। ठीक है, आप याद रखना, इसको इससे जोड़ लेना। ठीक, अब देखो ये हो चुका है तो इसको मिटा दे रहा हूँ ताकि थोड़ी जगह हो जाए। ठीक है ना, आप याद रखना पहला और दूसरा हिस्सा सिद्ध हो चुका है ना, उनका उपयोग होगा यहाँ पे, उनके उपयोग से ही हम इसको सिद्ध कर पाएंगे। तीसरा देखो एक बार, तीसरे में पहली बात क्या दिखानी है कि भाई यहाँ पर सी एम और एम ए बी के आधे हैं। तो अब देखो जो सबसे पहले मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ठीक है, सिद्ध करने के लिए मैं क्या बोलूँगा कि एम ए जो है वो एम बी के बराबर है। एम ए जो है एम बी के बराबर है। अच्छा क्यों है ऐसा, ठीक है, दोनों बराबर क्यों है, क्योंकि एम जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है। एम ए बी का मध्य बिंदु है। अब इससे कैसे सिद्ध हो जाएगा, देखो यार, जो मुझे सिद्ध करना है ना उसमें कहानी में कहीं ना कहीं एम ए भी है, कहीं ना कहीं ए बी भी है। तो यहाँ से अगर मैं एम ए और एम बी को जोड़ दूंगा, एम ए और एम बी को अगर मैं जोड़ दूंगा तो मुझे ए बी मिलेगा। भाई ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा जोड़ोगे पूरा कितना है, ए बी। तो कहानी में क्या आ चुका है, एम ए भी आ चुका है, ए बी भी आ चुका है। ये हमें नहीं चाहिए, एम बी नहीं है कहीं भी। ठीक है, जो भी हमें सिद्ध करना है उसमें एम बी नहीं दिख रहा कहीं, तो एम बी हटाओ। एम बी कैसे हटा पाओगे, ये देख के कि एम बी है किसके बराबर, एम बी किसके बराबर है, एम ए के। तो एम बी की जगह भी एम ए ही लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे एम ए प्लस में इसकी जगह भी एम ए बराबर में आ गया ए बी। ठीक है ना, कारण में आप लिख सकते हो कि हमने ऊपर सिद्ध किया है भाई अभी कि एम ए जो है वो एम बी के बराबर है, तो एम बी की जगह हम एम ए लिख सकते हैं। ठीक है ना, देख लो चाहे। तो यहाँ पे 2 बार एम ए हो गया, तो 2 एम ए बराबर ए बी। तो यहाँ से एम ए बराबर ए बी बाई 2। चलो इसको समीकरण 1 बोल के छोड़ दो। इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें यही चीज, ठीक है, यही चीज किसके और बराबर लानी है, सी एम के, क्योंकि बोला गया सी एम बराबर एम ए बराबर ए बी का आधा, यानी सी एम भी इसके बराबर लाना है एम ए के। काम बन जाएगा, सी एम मतलब ये रहा, एम ए मतलब ये रहा, इन दोनों को मुझे बराबर लाना है। तो इसको मैं कैसे बराबर ला सकता हूँ, बहुत आसान है भाई। त्रिभुज ए डी एम ये और त्रिभुज सी डी एम, इन दोनों को अगर मैं सर्वांग कर दूं तो एम ए बराबर एम सी हो जाएगा। ठीक है ना, यही हमें लेके आना है, एम ए बराबर सी एम। ठीक है,
तो इनको हम कैसे कर सकते हैं वो देख लो भाई। इन दोनों त्रिभुज में आपको ध्यान देना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा त्रिभुज ADM व त्रिभुज CDM। ठीक है, चलो इसको मैं बोल देता हूँ कोण 2 है। अब देखो मैं क्या लिख सकता हूँ सबसे पहले कि AD बराबर CD है। AD बराबर CD क्यों है? क्योंकि D मध्य बिंदु सिद्ध किया हमने AC का, D AC का मध्य बिंदु है। तो अगर ये मध्य बिंदु है D, तो ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर होगा। हमने सिद्ध किया था कि D मध्य बिंदु है। ठीक है, पहली बात ये हो गई। दूसरा, इसका कोण 2, इसका कोण 1, ADM का कोण 2, उसका कोण 1, ठीक है, बराबर है। क्यों बराबर है? प्रत्येक 90 डिग्री है। प्रत्येक 90 डिग्री है क्योंकि हमने अभी सिद्ध किया था MD लंब है किस पे? AC पे। MD लंब है AC पे, तो अगर MD लंब है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। तीसरी बात, DM दोनों में है, तो DM बराबर DM, ठीक है, उभयनिष्ठ है ये क्या है? उभयनिष्ठ है। तो इससे क्या हो गया? इसका ये मतलब हुआ अब कि जो त्रिभुज है ADM वो सर्वांगसम हो गया त्रिभुज CDM के। कौन सा नियम लगा? भुजा बीच में कोण फिर भुजा, भुजा कोण भुजा नियम से। ठीक है, ऐसे जैसे ही इतना हुआ, ठीक है, मुझे तो क्या चाहिए भाई? मुझे तो MA के बराबर, MA दिख रहा है कहीं? MA के बराबर, ठीक है, CM चाहिए। तो यहाँ से देखो लास्ट का अक्षर शुरू का अक्षर MA बन रहा है, ठीक है, ये बराबर लास्ट का अक्षर शुरू का अक्षर MC बन रहा है। ठीक है, इन्होंने MC को MC ना लिख के CM लिखा, तो मैं MC लिखूँ या CM लिखूँ एक ही बात है यार, है ना। इन्होंने MC को MC ना लिख के CM लिख दिया है, कोई बात नहीं। ठीक है, MC बोलो CM बोलो एक ही बात है। ये कैसे हो गया? CPCT। ठीक है, इसको बोल दो 2। अब 1 व 2 से, ठीक है, 1 और 2 से देखो MA जो है AB के आधा है और CM जो है MA के बराबर है, तो मतलब सारी ही चीज़ें बराबर हो गई ना। ठीक है ना, MA जो है वो क्या है? AB का आधा। कहाँ से देखा? यहाँ से। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर चला गया हो ज़्यादा तो नीचे कर देता हूँ। ठीक है, कैमरे में नज़र आ रहा है क्या? हाँ, ठीक है, इस लाइन को देखो, MA जो है ये AB का आधा है और यही MA CM के भी बराबर है, तो यानी कि यही MA CM के भी बराबर है। ठीक है ना, यहाँ से देख लो इन दोनों को। ठीक है, ये चीज़ आई यहाँ से और MA CM के बराबर है यहाँ से। ठीक है, तो यही तो मुझे सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।